हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मैं आ चुका हूँ वापस से नवा वीडियो लेके वन पीस के ऊपर। और मुझे कोई कंटेंट मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने बैक आ जाता हूँ, अपने औकात पे आ जाता हूँ। और जो मैं स्टार्ट किया था मैंने उसको मैं ख़त्म करके ही मानता हूँ। और ऐसा नहीं कि कंटेंट की कमी नहीं थी, बहुत सारी कंटेंट थे, बट मेरा मन नहीं कर रहा था एक्सपीरियंस। सच्ची बता रहा हूँ यार। आप गाली दे सकते हो, मतलब इतने टाइम बाद आया हूँ। देखते हैं यार। और ये एपिसोड है 1072, और इससे पहले के जितने भी एपिसोड है आप लोग देख सकते हो कोई और चैनल पे। मैं इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने आई थिंक मैंने 1050 तक कंटिन्यू किया था, और अभी मैं कुछ 20 से 30 एपिसोड कपड़े मार रहा हूँ। आप देख लो यार, कहीं पे भी देख सकते हो। तो चलिए यार, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हाई लेवल्स के बंदे बैठे रहते हैं, बुड्ढे लोग चौक पर बैठ के, उन लोग लूफी के डेड फ्रूट के बारे में बात कर रहे थे और कहते हैं कि उसके अलग डेड फ्रूट है और उसका अलग नाम है द जोआम ह्यूमन फ्रूट। इसका मतलब है कि वो ह्यूमन का शेप ले सकता है, और वो मिथिकल टाइप मॉडल भी है। और वो कहता है कि ये डेविड फ्रूट जो कंज्यूम करता है उसके पास एग्जैक्ट रबर की प्रॉपर्टी आ जाती है। उसके बाद हमें काइडो दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि मुझे माफ़ करना, जो वो बंदे ने जो तुम्हारे साथ किया था उसके लिए मुझे माफ़ करना। और ये कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो, लेकिन जिसमें लुफी कहता है कि मुझे भी लगा था कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन तुम देख सकते हो कि मैं जिंदा हूँ। उसके बाद काइडो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जो फ्रूट है वो अवेक्ट हो चुका है, क्योंकि तुम्हारा जो फ्रूट की एबिलिटी है वो तुम्हारी बॉडी पे भी अफेक्ट कर रहा है और अपने आजू बाजू के सराउंडिंग पे अफेक्ट कर रहा है। और काइडो बताता है कि ये कुछ अजीब सा है, क्योंकि जो अवेकनिंग होती है वो ज़्यादातर जोआन फूड में होती है, लेकिन तुम्हारा जो फूड है वो मिथिकल टाइप है। उसके बाद लूफी कहता है कि मुझे नहीं पता, आओ तुम मुझसे लड़ो। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारी फ्रूट एकदम अजीब सा है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इन लोग की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जो काइडो रहता है लूफी को अपने मुंह में ले लेता है, जिसकी वजह से लूफी कहता है कि यार अंदर कितना ज़्यादा काला है। और वो उसके पेट के अंदर चले जाता है, और उसके पेट के अंदर जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही उधूम मचाता है, मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। और उसकी आँख भी फाइट मार के उसके मुंह से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से काइडो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि लूफी ये सब हरकतें करना बंद करो। उसके बाद हमें यहाँ पे हम उसके बेटे को दिखाया जाता है, और वो देखता है कि ये सब क्या हो रहा है। और वो जब देखता है कि लूफी उसके मुंह से बाहर निकल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाते हैं उन लोग। यहाँ पे लूफी जब उसके मुंह से बाहर निकलता है काइडो के, तो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है और एक जायंट नाम का अटैक करता है। और वो काइडो पे जाके उसके ऊपर अपने बड़े बड़े शरीर से जाके अटैक करता है, जिससे काइडो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है। उसके दोस्त लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है कि ये बंदा कौन है जो काइडो से इतने लड़ रहा है, और वो कितना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ जो लूफी रहता है काइडो की पूरी बैंड बजा रहा रहता है, वो उसको एकदम जंपिंग रोप की तरह उसको घुमा घुमा के मार रहा रहता है। और हम देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा ओवर पावर कर चुका है काइडो। और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होने वाली है। हम लोग आग के बीच में है, और हम जा भी नहीं सकते कि हम लोग एकदम ही बीच में है। थोड़ी कुछ ही टाइम में ये पूरा जो आइलैंड है राख बन जाएगा, आग की वजह से एकदम भस्म होकर राख बन जाएगा। और कहते हैं कि जितने भी लोग हमारे अंदर है, इस अंदर है, वो सब जल के राख हो जाएंगे, जब तक स्ट्रॉ हैट ये लड़ाई को जीत नहीं जाता है। क्योंकि काइडो ही है जो यहाँ पे सरवाइव कर सकता है, और कोई यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता है। जिसके बाद यहाँ पे दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं कि तुमने ही कहा था कि ये सबसे लड़ने, और अभी हम बहुत ज़्यादा ही थक चुके हैं। और कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं थका हूँ, मेरे पास अभी एनर्जी है। तो यहाँ पे किड कहता है कि हाँ, मैं भी नहीं थका हूँ। और किड कहता है कि मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक स्ट्रॉ हैट भी हार नहीं मान ले। और यहाँ पे वो अपने आप को उसके साथ कंपेयर कर रहा रहता है। ये अटैक सुन के, ये सब अटैक के जो साउंड सुन के, नीचे जो ओनिगाशिमे के नीचे लोग जो रहते हैं, वहाँ पे लोग देते कहते हैं कि लूफी अभी भी जिंदा है। और हमें दिखाया जाता है कि जो किड और लॉ है वो दोनों भी बोलते हैं कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, लोग जिंदा है। और कहते हैं कि इससे सिचुएशन चेंज नहीं होने वाली है। कासल के अंदर बहुत ज़्यादा ही लड़ाई हो रही रहती है, खून खराबा हो रहा रहता है, आस पास आग लगी रहती है, एंड ऑल दैट थिंग। और यहाँ पे कास्टल के बाहर यहाँ पे सब लोग लड़ रहे रहते हैं। सब लोग नहीं, यहाँ पे हमारा लूफी और काइडो दोनों लड़ रहे रहते हैं। लूफी अपना गम गम मारता है, और काइडो अपना बजूका मारता है। और इन लोग की बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइट चल रही होती है। और तभी कास्टल में एक होल क्रिएट हो जाता है, एक बड़ा सा होल। और यहाँ पे थोड़ा डर जाता है कि ये होल कहाँ से आ गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लूफी है, काइडो ने लूफी को ऐसा मारा है कि जो लूफी है वो उस होल के अंदर आके फिट हो चुका है। और सब लोग उसको देख के डर जाते हैं, और लूफी भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा फनी थी, जिसमें मार्को कहता है कि ये लूफी की तरह क्यों दिख रहा है, और सब लोग यहाँ पे सब डर जाते हैं। लामी कहती है कि क्या वो लूफी है, लेकिन वो लूफी है तो इतना ज़्यादा बड़ा क्यों, और यहाँ क्या चल रहा है। और लूफी बाहर आके गिर जाता है, और यहाँ पे काइडो लड़ाई हो रही रहती है। काइडो कहता है कि ये एक बिल्कुल कॉमिक की तरह लग रहा है, तुम ऐसे सीरियसली फाइट नहीं कर रहे हो। तो लूफी बोलता है कि बोलने ही जा रहा रहता है, तभी वो डिजनरेट होने लग जाता है अपने गेयर पाए से, क्योंकि उसने अभी तक कुछ भी खाना नहीं खाया, जिसके अंदर से उसके अंदर एनर्जी नहीं बची है। यहाँ पे फिर जो काइडो रहता है वो कहता है कि लूफी एक काम करो, तुम आराम से मर जाओ, ठीक है, और ये कहानी मैं तुम सबको सुनाऊंगा। यहाँ पे लूफी इसके जवाब में कहता है कि नहीं,
आसानी से तो मैं नहीं मरने वाला, क्योंकि मरने के बाद सिर्फ हड्डियाँ ही बचती हैं, लेकिन मुझे हड्डियाँ नहीं बचानी है और मैं तुम्हें हरा के बनने वाला हूँ पायरेट किंग। तो मैं इतनी जल्दी मरने तो वाला नहीं हूँ। वो कहते हैं कि मैं इतनी जल्दी सब खत्म नहीं होने देने वाला। मैंने बहुत सारे लोग से प्रॉमिस किया कि मैं वानों को फ्री करूँगा और तुमसे आज़ाद करवाऊँगा इनसे, और मैं तुम्हें हरा के पायरेट किंग बन जाऊँगा। और यहाँ पे वो वापिस से बनने लग जाता है गियर 5 में, जिसकी वजह से काइडो कहते हैं कि भाई तू ये क्या कर रहा है, तू मर जाएगा। तो जिसकी उठते लूफ़ी कहता है कि मुझे परवाह नहीं है, किसे परवाह है कि कौन मरेगा, और वो कहता है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जिस पे काइडो भी बहुत ज़्यादा ही जोश में आ जाता है, कहता है कि आजा भाई, तेरे जैसा अपोनेंट मुझे पहली बार मिला है, और दोनों वापिस से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, जैसे कि तो फाइट सीन्स को मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पे लूफ़ी बॉल की तरह बन जाता है और काइडो एक बैट की तरह मार के उसको यहाँ से भगा रहा रहता है। तुम पूरा क्लियरली एनिमेशन में देखो यार, मज़ा आती है एकदम। काइडो कहता है कि यार मैंने कभी ऐसे बंदे को नहीं देखा, ये इतना ज़्यादा फ्रीली फाइट कर रहा है और उसके बॉडी पे उसका इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पे हमारा जो दोस्त रहता है, लूफ़ी भाई रहता है, वो अच्छे से लड़ रहा रहता है। और यहाँ पे काइडो भी सीरियस रहता है, लेकिन लूफ़ी एकदम ज़्यादा ही फ्रीली, या फिर आप कह सकते हैं एक मजाक के मूड में काइडो से लड़ रहा है। मतलब गियर 5 में आने के बाद वो बंदा एकदम बिल्कुल ही चेंज हो गया है और काइडो को इतना ज़ोर से मारता है कि काइडो वहाँ जाके एक पत्थर से टकराता है और पत्थर चकनाचूर हो जाता है और वहाँ पे वो गिर जाता है और काइडो लेटा हुआ रहता है। और यहाँ पे फिर लूफ़ी कहते हैं कि मज़ा तो आ रही है ना? तो काइडो कहते हैं कि हाँ भाई, आ तो रही है मज़ा। और लूफ़ी बहुत ज़्यादा जोश में भरा हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पे हमें देखते हैं कि जो लूफ़ी काइडो को मारने के बाद आराम से चिल करके बैठ रहा है और सोच रहा है कि अभी जो मैंने अटैक काइडो को मारा हो, मैं उसका नाम क्या दूँ? मतलब समझ रहे हो, एकदम चिल करके वो सोच रहा है। और यहाँ पे काइडो बोलता है कि तुम हो कौन यार? तुम सही में तुम हो कौन? तुम इससे पहले नहीं थे और तुम ये फाइट को ज़रा भी सीरियस नहीं ले रहे हो। यहाँ पे काइडो बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो कहते हैं कि मैं हूँ, मेरा नाम मंकी डी लूफ़ी, और मैं बनने वाला हूँ पायरेट किंग। और यहाँ पे जो बड़ा सा एलिफेंट रहता है ना, वो कहते हैं कि जो रिदम है ना, वो जॉय बॉय की तरह है। और वो कहते हैं कि बहुत समय हो गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉय बॉय आ चुका है। और वो उसको जॉय बॉय को बुलाता है कि हे जॉय बॉय, क्या तुम सच में हो? और यहाँ पे फिर वो कहते हैं कि ये सभी किस्मत की तरह लग रहा है जो मेरे पास आके कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे वापिस से हमारा जो लूफ़ी रहता है, वो कहता है कि मैं कौन हूँ? चलो मैं बता देता हूँ, मैं तुम्हें हरा के बनने वाला हूँ किंग ऑफ द पायरेट्स। और यहाँ पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सरपास भी करता हूँ। आई नो एपिसोड बहुत ज़्यादा छोटा था, बट क्या कर सकते हैं, इतना ही इसमें एक्सप्लेन करने लायक था। एंड मैं सोच रहा हूँ कि इस पार्ट या इस सीन को मैं 10-15 एपी में एक ही वीडियो में कवर करूँ। तुम्हें लगेगा कि मैं भी कुछ बोलने आ रहा हूँ, बट फिर भी ये जो पूरी फाइट है ना, अभी यहाँ से 10-15 एपिसोड में लाइक बहुत बोरिंग जाती है। वन पीस, मुझे वन पीस की एक बात अच्छी नहीं लगती, वो एपिसोड्स को बहुत ज़्यादा लंबा करता है, बीच में एकदम फालतू सीन्स डालते हैं, मतलब उसकी कोई सेंस ही नहीं बनती है। तो मैं सोच ही रहा हूँ कि इन एपिसोड 10-15 एपिसोड को मैं एक वीडियो में कवर कर लूँ। अगर आप लोगों को ऐसे एपिसोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताओ, तो मैं बनाता हूँ, ठीक है? और वीडियो कैसी लगी बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।